Hello, Bachu. Let's read this question. The question says electronic configuration of some elements in column 1 and their electron gain enthalpies are given in column 2. Match electronic configuration with electron gain enthalpy. Column 1 में electronic configuration दी हुई है, right? कॉलम 2 में हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दी हुई है, हमें मैच करना है, ठीक है। की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज, की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी is basically the amount of energy released or absorbed, amount of energy released or absorbed when an electron is added to, when an electron is added to, जब हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं किसमें, outermost shell, to outermost shell of an isolated gaseous atom, किसी भी isolated gaseous atom के outermost shell में इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज या अब्सॉर्ब होती है उसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं, उसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं, ठीक है। नाउ अगर बात करें फर्स्ट केस में 1s2 2s2 2p6, यहाँ पे देखो, यहाँ पे फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, राइट। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी गई है ये फुली फिल्ड है, राइट। फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी तो उसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि क्या हो रहा है, क्योंकि इसके केस में इलेक्ट्रॉन का एडिशन हम लोग करेंगे तो ये स्पीशीज इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना नहीं चाहेगा, क्योंकि क्या है, ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर चुका है, राइट। सिंस ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर चुका है तो वो रेडिली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए हमें उसे जबरदस्ती, राइट, विद द हेल्प ऑफ एनर्जी देंगे ताकि ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके, ले सके। तो इस केस में एनर्जी अब्सॉर्ब होगी, यानी फर्स्ट का हमारे पास डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज 1s2 2s2 2p6 3s1, we have 1s2 2s2 2p6 3s1। 3s1 में अगर हमें एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन करेंगे तो क्या होगा, तो हमारे पास एक फुली फिल्ड 3s ऑर्बिटल आ जाएगा, s ऑर्बिटल हमारे पास क्या हो जाएगा, फुली फिल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है 1s2 2s2 2p5, इसमें इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो तो क्या होगा, ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर रहा है, राइट। और इसका जो साइज होगा, राइट, इस स्पीशीज का जो साइज होगा वो बहुत छोटा होगा, राइट, क्योंकि ये हमारे पास हम कह सकते हैं कि इसका मेंबर होगा ग्रुप 17 का, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या बना ले रहा है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ग्रुप 17 का मेंबर होगा, इसका साइज छोटा होगा। साइज छोटा होने से क्या होता है, साइज छोटा अगर उसका होगा तो इसमें अगर इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा, इसमें अगर इलेक्ट्रॉन का एडिशन करेंगे तो जो न्यूक्लियस होगा हमारा, जो स्पीशीज का न्यूक्लियस होगा और जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होगा, उन दोनों में काफी अच्छा इंटरेक्शन होगा। जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है और जो न्यूक्लियस है उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी अच्छा होगा, जिसकी वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। तो सबसे हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी इसके केस में ही रिलीज होगी, विच इज -328, तो थर्ड का बी हो जाएगा, थर्ड का बी हो जाएगा। फिर है 1s2 2s2 2p 1s2 2s2 2p4, सी इसकी बात करें अगर तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p5, है ना, 1s2 2s2 2p5 हो रहा है। इसका जो साइज होगा, इस स्पीशीज का जो साइज होगा वो इससे छोटा होगा, इस स्पीशीज का जो भी स्पीशीज होगी उसका साइज इससे छोटा होगा, राइट। इस वजह से इसका साइज छोटा होने की वजह से इसके केस में जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन है दोनों के बीच में
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इसलिए ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी किस में रिलीज होगी? 2p5 वाले केस में। फिर उसके बाद किसके केस में 141 रिलीज होगी? किस केस में? 2p4 वाले के केस में। फिर 3s1 के केस में -53 होगी, और इसके केस में एनर्जी रिलीज नहीं होगी, अब्सॉर्ब होगी, क्योंकि ऑलरेडी फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।